अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7। नाज़रीन, आज का FIR 7 है SSU के नाम। SSU स्टैंड्स फॉर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। मैं इस इदारे के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं कि ये इदारा 2010 में बनाया गया। इस इदारे को बनाने का मकसद बहुत सी वजूहात शामिल है। इस इदारे के बहुत से जवानों ने जामे शहादत नोश किया। मैं इन जवानों को सलूट पेश करता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि ये इदारा अब तक क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे चुका है, और आपको ये भी दिखाएंगे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में यानी कि कोविड-19 में ये इदारा क्या क्या काम कर रहा है। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज के FIR 7 की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, आज मैं और FIR 7 की टीम इस वक्त मौजूद हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में। आज मैं थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट पर प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 में हम ये चाह रहे हैं कि आप लोगों को ये भी दिखाएं कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट क्या क्या अपने काम सर अंजाम दे रहा है। आइए मैं भी अंदर जा रहा हूँ, वहाँ से आपको मैं ज्वाइन करता हूँ, दिखाता हूँ कि कुछ नई चीज़ें यहाँ पे, कुछ नई अमेंडमेंट हुई है। नाज़रीन, मैं अभी अंदर आ गया हूँ। आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं अभी लेटेस्ट है, वो भी आपको हम दिखाएंगे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 में जो जो काम सर अंजाम दे रहे हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। आइए मैं वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी मैं अंदर जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पर ये पुलिस एमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट जो सेंटर ये बनाया गया है, और ये एडिशनल IG कराची की सरपरस्ती में ये यहाँ पे ये लुक आफ्टर कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो है एमरजेंसी नंबर्स भी यहाँ पे जो है वो शाया किए हुए हैं, ताकि आप लोग देख सके कभी कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, वो किसी भी सूरत में वो आपको यहाँ पे मेरे साथ जवान मौजूद होंगे, उनसे मैं पूछता हूँ, जानता हूँ कि कौन कौन सी इमरजेंसीज में ये जो एक रूम बनाया है, ये जो एक रिस्पांस सेंटर बनाया है, ये काम करता है। अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो सेंटर बनाया गया है, ये क्या क्या काम कर रहे हैं? हम यहाँ जो है पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको उनकी जो मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ को ईज़ करने के लिए कोशिश करते हैं कि लोगों की मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें, परेशानियाँ हैं, फ़ोन करते हैं। ये हमारा कॉल सेंटर है। यहाँ लोग ज़्यादातर कॉल्स जो हमें रिसीव हो रही हैं वो राशन के लिए हो रही हैं। तकरीबन 4000 से ज़्यादा कॉल्स हमें जो हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम उनकी जो कॉल्स आगे जो हम बढ़ा देते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है। उसके अलावा जो क्राउड मैनेजमेंट है उससे मुताल्लिक जो हमें इतलात मिलती हैं वो हम आगे थाना जात को हम यहाँ लिंक है हमारा कमिश्नर ऑफिस के साथ, उसके साथ IG ऑफिस के साथ 15 कॉल सेंटर, उसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हमारा लिंक है। हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। जो हमें इतलात आती हैं उधर बताते हैं और उस मामलात को हल तक लेके जाते हैं, उसके मसाइल को हल करते हैं लोगों को। साथ ही कोरोना पेशेंट्स की हमें इतलात आती हैं, हम उन्हें सिक्योरिटी फराहम करते हैं, उन्हें उनके टेस्ट कराते हैं, कंडक्ट करवा के उनको क्वारंटाइन सेंटर तक लाते हैं, और जो वहाँ से उनके टेस्ट नेगेटिव होते हैं उनको उनके घर तो शिफ्ट करते हैं। इसके अलावा जो कराची से आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ स्टेशन लोग हैं, वो अगर क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे थे और उनके जो है अपना क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो गया, तो उनको हम उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, और साथ ही साथ उनका हम जो है उनके डिस्ट्रिक्ट तक उनको ट्रांसपोर्ट भी फराहम करवाते हैं। अच्छा, मुझे इरफान ये बताएं कि अगर कराची की बात कीजिए, आप लोगों ने अपनी टीम्स को किस तरीके से बाइफिकेट किया हुआ है, क्योंकि कराची में डिफरेंट जोन्स हैं, तो इन जोन्स को किस तरीके से आपके अहलकार और कहाँ कितने अहलकार आप लोगों ने तैनात किए? एक तो हम यहाँ जितने भी एहलकार तैनात हैं, हम ये जोन्स की जो उनकी अपनी डिप्लॉयमेंट है, उसके अलावा SSU की डिप्लॉयमेंट से जो हम मुख्तलिफ जोन में डिस्ट्रिक्ट में हमने हमारी मोबाइल्स हैं, और दूसरी डिप्लॉयमेंट है हमारी फ़ीमेल्स जो हमारे कमांडोज़ हैं, वो जो अभी राशन वगैरह तकसीम हो रहा है, या जो एहसास प्रोग्राम के तहत उधर डिप्लॉयमेंट हमारी लेडीज़ की भी डिप्लॉयमेंट हुई है। उसके अलावा हमारी जो पुलिस वेलफेयर मोबाइल यूनिट है जो जाके तमाम एहलकारों का टेस्ट लेती है। वहाँ हमारे एहलकारों का डेली बेसिस पे टेस्ट होता है। जो हर जोन में एक मोबाइल जाती है जिसका एक सरबराह एक DSP साहब करते हैं, और एक हमारी जो है तिब्बी टीम साथ होती है उनकी मेडिकल टीम। और अगर स्क्रीनिंग की बात की जाए, स्क्रीनिंग आपकी अगर इस सेंटर की बात की जाए, तो आपके एहलकार यहाँ पे कितने तैनात है स्क्रीनिंग के लिए?
स्क्रीनिंग के लिए हमारा डिस्पेंसरी है, वहाँ हमारा मुकम्मल स्टाफ मौजूद है। उसके अलावा जो दूसरे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं उनके जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं उनकी टीम आती है, हमारे यहाँ स्क्रीनिंग करती है। अब तक हमारे तकरीबन 250 लोगों की स्क्रीनिंग यहाँ हमारे अपने जो है सिक्योरिटी के लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है जिनके सिम्टम्स थे अगर कुछ किसी किस्म के। अच्छा, ज़्यादातर अगर बात की जाए कंप्लेंट्स के हवाले से बात की जाए, ज़्यादातर कंप्लेंट्स कौन सी आपके पास मौसूल होती हैं? आई मीन कि किस नोयत की मौसूल होती है, राशन के हवाले से या डिफरेंट, जिस तरह आपने सिक्योरिटी के हवाले से बताया कि उनको आप लोग उनकी डेस्टिनेशन तक आप लोग पहुँचा कर आते हैं, तो थोड़ी नोयत बताएंगे हमें इस? सबसे ज़्यादा कॉल्स तो हमारे पास राशन की हैं, उसके अलावा क्राउड है डिस्पर्सल के लिए अगर हमारे पास आ जाती है। उसके अलावा कोरोना पेशेंट्स की अगर कोई सस्पेक्टेड है या कोई लोग हमें कॉल कर देते हैं कि यहाँ कोई सस्पेक्टेड है या कोरोना पेशेंट है जिसको होम क्वारंटाइन होना चाहिए वो नहीं है या हॉस्पिटल तक, तो इस किस्म की कॉल्स आती हैं तो हम फौरी तौर पर अपनी मोबाइल मूव कराते हैं और अपनी पुलिस को मकामी पुलिस को भी इतला देते हैं और हमारे अपना स्टाफ भी वहाँ जाता है ताकि उनको वहाँ से उनके टेस्ट हो सके, अगर टेस्ट है तो उनको क्वारंटाइन किया जा सके। चलिए नाज़रीन, अभी और मज़ीद लोगों से यहाँ पे बात करता हूँ मैं और उनसे जानते। इरफान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, बात ये है कि राशन की, जिस तरह अभी इरफान ने बात की कि राशन के हवाले से, क्योंकि अगर बात की जाए ना नाज़रीन, इस टाइम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये जो एक कोविड-19 कभी हमने ज़िंदगी में ऐसा फेस नहीं किया, ये लोगों ने फर्स्ट टाइम ये फेस कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में लोग फेस कर रहे हैं। और राशन की जहाँ तक बात है, पूरा लॉकडाउन है। लोगों को अगर बात की जाए कमाने का ज़रिया, आजकल सब लोग घरों में जो है वो महदूद हुए हैं, तो इसलिए लोग बहुत परेशान है कहाँ से घर कमा कर लाएं, कहाँ से घर चलाएं। इसलिए लोग आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी के पेशेंट्स की अगर बात की जाए वो भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेकिन एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि जो लोग प्राइवेट सतह पे काम कर रहे हैं, जो NGOs काम कर रही है, उसके साथ साथ जिस तरीके से ये जवान, मैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की मैं बात करूँगा, ये हमारे इदारे जिस तरह आगे बढ़ चढ़ इस पेंडेमिक सिचुएशन में जो है अपनी कौम के साथ खड़े, मैं वाकई यहाँ पे जो है इनको सैल्यूट पेश करता हूँ। ये लोग भी, इनकी भी फैमिलीज हैं, ये लोग अपनी जान की फिक्र किए बगैर किस तरीके से इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। बाकी आप सब लोगों को मैं कहूँगा कि खराज तहसीन पेश करने का ये वक्त है। आइए, यहाँ पे एक लेडी भी मौजूद है, उनसे मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ मैं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब ये घर से, ज़ाहिर इनकी भी फैमिली है, ये घर से निकलती होंगी, जिस तरह मुझे भी और आप लोगों को भी घर वाले मना करते होंगे ये घर पे महदूद हो जाओ, क्वारंटीन कर लो अपने आप को, तो इस तरह इनकी भी फैमिलीज इनको बोलती होंगी। इनकी ज़बानी मैं आपको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताएं कि आपको पता जैसा कि इस पेंडेमिक सिचुएशन से ना सिर्फ आप लोग बल्कि हम लोग, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, हम लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप क्या समझती हैं कि आप भी घर से जब निकलती होंगी, आपकी भी फैमिली आपको स्टॉप करती होगी घर से मत जाओ, तो क्या क्या कहती हैं आप घर वालों? ज़ाहिर है हम इस महकमे में आए तो हमारी एक ज़िम्मेदारी है, हम इस सिचुएशन से सबको निकालना है, तो हम तो घर पे नहीं बैठ सकते, तो आ जाते हैं जिस तरीके से आना हो सकता है हमारा। अच्छा, किन प्रिकॉशंस का, सेफ्टी मेजर्स का ख्याल करती हैं? मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइज़र एज पॉसिबल जैसे हम यूज़ कर सकें। अच्छा, आपकी अगर बात की यहाँ पे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस डेस्क पे आप मौजूद हैं, तो आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? राशन की एंट्री करना, जो फ़ोन कॉल्स आती हैं उन्हें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें नॉर्मल फील करवाना होता है कि आप तसल्ली से बैठे हैं, कोशिश की जा सकती है कि आपको राशन पहुंचाया जाए। आफ्टर दैट हम वेलफेयर वालों को कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ पे नीड है, तो ऑलमोस्ट पहुंच ही जाता है राशन। यहाँ पे ये मौजूद है, इनकी भी फैमिली और जिस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं ये वाकई काबिल तहसीन है। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि राशन की, जिस तरह मैंने बात कही कि इस टाइम बाकी सबसे ज़्यादा जो बेसिक जो नीड है ना वो राशन है, क्योंकि आजकल हर बंदा घर में महदूद है, कमाने वाला जब बाहर नहीं जाएगा तो किस तरीके से कमा कर लेकर आएगा। आइए नाज़रीन, यहाँ पे और भी यहाँ पे लोग मौजूद है इस पुलिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में, और ये सेंटर आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है DSP सुहेल साहब, इनसे मैं पूछता हूँ कि वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। सुहेल साहब, मुझे ये बताएं कि इस डेस्क पे आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ हर शिफ्ट में 3 DSPs होते हैं। मैं अपनी शिफ्ट का इंचार्ज, जो सुपरविजन टोटल जो है सारी सुपरविजन वो मेरे अंडर में होती है, सुपरवाइज़ करता हूँ मैं इसको। तो सेकंड शिफ्ट वाला भी अपनी सुपरवाइज़ करता है। इस तरह से जो है DSP सुपरविजन अफसर है इसका। अच्छा सुहेल साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने रोस्टर किस तरह बनाया हुआ है, क्योंकि देखें ये एक शिफ्ट का काम नहीं है, इसमें 3 शिफ्ट्स जो है होनी चाहिए, तो क्या 3 शिफ्ट्स हैं या फिर 24/7 आप लोग काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 3 शिफ्ट हैं। हर शिफ्ट का सुपरविजन अफसर जो है वो DSP और दूसरा उनके साथ स्टाफ है, वो सब अपने काम को जो लुक आफ्टर करते हैं।
और उसी तरह उसको डिवाइड करके फिर आगे जो है इसको डिस्पर्स करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और इसी डेडिकेशन के साथ आप लोग काम करते रहें। नाज़रीन, आपने जैसे कि देखा, ये थे मेरे साथ मौजूद डीएसपी सुहेल साहब, जो कि इनके सुपरविजन में जिस तरह भी बताया इन्होंने कि डिफरेंट टीम्स बनाई हुई गई हैं और उनका एक जो है डीएसपी बनाया गया है उन टीम्स का। मैं इससे पहले भी आपको मैंने बताया नाज़रीन कि 24/7 ये लोग काम कर रहे हैं और रोस्टर बनाया गया। 3 टीम्स हैं, 3 टीम जो है डिफरेंट टाइमिंग्स में तश्कील दी गई हैं। यहाँ पे लेडी मौजूद है, इनसे मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सेंटर में? यहाँ पर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कॉल्स आती हैं वो अटेंड करती हूँ और उनकी जो भी कंप्लेन होती है वो राइट यहाँ पे लिखती हूँ और आगे फॉरवर्ड की जाती हैं। हम लोग जितनी भी कंप्लेन है कोशिश करते हैं कि उनके कंप्लेन को रिजॉल्व किया जाए। हमारी कोशिश यही रहती है। अच्छा, कोई कॉम्प्लिकेशन आती है आपको? हाँ, जब ये आती है राशन की, खास तौर पे जब कोई कंप्लेन आती है तो वो रो रहे होते हैं तो काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है, बुरा फील हो रहा होता है। तो क्योंकि हमारे हाथ में तो नहीं, लेकिन हम ये करते, कोशिश हमारी यही रहती है कि वेलफेयर इदारे वाले जल्द से जल्द उन तक राशन पहुँचा सकें ताकि। और आपको कितनी कॉल्स डेली बेसिस पे मौसूल होती हैं? तकरीबन 40-30 कॉल्स जो हैं वो हम लोग की टोटली होती हैं यहाँ पर, यानी कि। और 8 घंटे की शिफ्ट होती है? जी, 8 घंटे की शिफ्ट है यहाँ पर। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये किस तरह काम कर रहे हैं और वाकई मैं इससे पहले भी कोरोना के ऊपर मैंने शोज़ किए हैं। आज फिर एक बार मेरा दिल दुख सा गया, जिस तरह भी इन बहन ने बताया कि किस तरीके से लोग जो है वो अपनी दर्द का जो है वो जब फ़ोन कॉल्स करते हैं, किस तरीके से वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है, ऑब्वियसली इंसान रोएगा ही इस वक्त में जब वो अपने बच्चों को, कोई इंसान अपने बच्चों को भूखा मरता नहीं देख सकता। और ये स्पेशली जो नाज़रीन जो रूम बनाया गया है, ये पुलिस एमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर। मैं असल में आप लोगों को इसलिए ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोगों में से जितने लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये नंबर्स आप देख सकते हैं कि ये नंबर भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस बैनर पे जो लगा हुआ है और 99225327 इन नंबर्स पे और भी नंबर्स हैं यहाँ पे। इन नंबर्स पे अगर मेरा कैमरा फोकस करके दिखा सके, आप लोग फ़ोन कॉल्स करके इनसे जो है अपनी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे दायर करवा सकते हैं ताकि कोई भी मुश्किल है, जिस तरह इन्होंने बताया, राशन के हवाले से या दीगर और भी ये लोग काम कर रहे हैं। खाली राशन ही ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, और भी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं ड्यूरिंग इस लॉकडाउन में। और यहाँ पे अगर बात की जाए, यहाँ पे एक और भाई यहाँ पे मेरे हमारे ऑफिसर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनसे मैं पूछता हूँ कि ये भी रजिस्टर में कुछ एंट्रीज कर रहे हैं। आई थिंक सो ये भी जो रिसीव्ड कंप्लेंट्स हैं उसकी एंट्रीज कर रहे हैं। इनसे मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि अभी मैंने देखा कि आप रिसीव्ड कंप्लेंट्स की एंट्रीज कर रहे हैं आप, तो आपका जो बेसिक पर्पज़ है, जो बेसिक आपका जो काम है, वो एंट्रीज करना? जी बिल्कुल, जो भी हमारे पास कॉल वगैरह आती है हम अपने पास एंट्री कर लेते हैं रजिस्टर में, उसके बाद हम सिस्टम में कर लेते हैं, ठीक है। और उसकी कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम, जैसे राशन के हवाले से है तो सलानी वगैरह को या आलमगीर को या दूसरे जो जेडीसी वगैरह हैं उनको भेज दें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की अगर बात की जाए कि इससे पहले भी जब मैंने माजी में अपने शोज़ किए, उसमें हमने आपको ये दिखाया कि ये वीआईपी प्रोटोकॉल्स के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेशल इवेंट्स जिस तरह पीएसएल होता है उसमें इनकी जो सिक्योरिटी है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा और दीगर, अगर जिस तरह आपने कराची एयरपोर्ट पर जब अटैक हुआ था उसमें आपने देखा इन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट किया, अप्रिशिएट करते हैं। इन्होंने बड़ा यहाँ पे जो है वहाँ जाके साथ दिया। हमारे कराची एयरपोर्ट के जो हमारे एएसएफ के जवान थे उनके साथ मिलकर जो है इन लोगों ने मुकाबला करते हुए उनको हराया दहशतगर्दों को। लेकिन मुझे यहाँ के बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा मैं यकीन माने कि एक इंसान जब मुतमईन होता है ना तो दिल भी करता है ये बात करने के लिए, जब मेरे शहर में, मेरे मुल्क में कोई अच्छा काम करेगा तो ये हमारा सहाफती फर्ज है हम आप लोगों को दिखाएं। यहाँ पर जब मैंने देखा आज आकर यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने ये सेंटर कायम किया है, और सेंटर कायम करने के साथ साथ इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 में ये हम सब के लिए एक नया टास्क है, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं, पहली बार हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आज मैं आया और मैंने देखा किस तरीके से ये जवान यहाँ पे बैठकर यहाँ पे 24/7 यहाँ पे काम कर रहे हैं और इस कौम के साथ खड़े हुए, यकीन माने कि इन लोगों को, जिस तरह हम फ्रंट लाइन की बात करते हैं, हम अपने सोल्जर्स की बात करते हैं, सोल्जर्स हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होकर जिस तरह वो जवान हमारे लड़ रहे हैं वहाँ पे, उनकी वजह से हम इस मुल्क में बाहिफाजत हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन ये भी सोल्जर से कम नहीं है, ये लोग भी फ्रंट लाइन में रहते हुए अपनी जिंदगी की बाजी दांव पे लगाकर आप लोगों की खातिर यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप यकीन माने कि देखिए ये प्रिकॉशंस कर रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब बात अपनी जगह। लेकिन अल्लाह ना करे इनको भी तो कोरोना हो सकता है, ये भी तो फैमिली वाले हैं, लेकिन ये लोग उसकी फिक्र किए बगैर आप लोगों से मोहब्बत करते हुए 24/7 यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 टीम्स यहाँ पे बनाई गई हैं और 3 टीम तश्कील देने के बाद ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और बड़ा अप्रिशिएट करने को दिल करता है जब हमारे इदारे इस तरह काम कर रहे होते हैं। और ये वो वक्त है नाज़रीन, यहाँ पे मैंने देखा कि लोग वाकई हमारे जो पाकिस्तानी हमारे जो लोग हैं
जब मुश्किल यहाँ पे पड़ी है तो हमारे इदारों के साथ साथ हमारे आवाम भी उनको अप्रिशिएट करती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इनका भरपूर साथ दे ताकि ये लोग और अच्छे से अच्छा काम कर सके। अभी मजीद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड-19 में मजीद स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट क्या काम कर रहा है, ये आप लोगों को दिखाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारा आने का पर्पज ये है। आप लोगों से पहले आप लोगों ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के आपने शोज देखे होंगे, वो डिफरेंट न्यू ईयर के, जिसमें आपको वीआईपी प्रोटोकॉल्स के हवाले से और इनकी जितनी जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स में ये लोग काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये लोग काम कर रहे हैं, वो तो आप लोगों को हम लोग दिखाते रहते हैं। लेकिन ये वो वक्त है जब आपको दिखाना ये भी बहुत जरूरी है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ये वो हसास इदारा है, जब कोई मुश्किल आती है हमारे इस मुल्क में तो ये लोग वहां पे शाना साथ दे रहे होते हैं, इस कौम के साथ खड़े होते हैं। अभी मजीद मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट क्या क्या काम सर अंजाम दे रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसी शख्सियत के साथ, अगर बात की जाए 2010 में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की बुनियाद रखी, और जब इन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की बुनियाद रखी उस वक्त चंद लोग इनके साथ थे और आज इनके साथ एक काफिला है। यस, मैं बात कर रहा हूँ अ मैन विद अ विजन ऑलवेज, DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज डिवीजन इमरजेंसी के मकसूद मेमन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। मकसूद साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम। इट्स बीन 3rd ईयर कंसेक्यूटिवली आई एम डूइंग शो हियर, और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पर आता हूँ। एक जो पेंडेमिक सिचुएशन जो आजकल क्रिएट है आजकल पाकिस्तान में, नॉट इवन पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, इस वबा से हम सब जो है मुकाबला कर रहे हैं। और अगर बात कीजिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की तो आप लोग भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने देखा भी, अपने नाज़रीन को मैंने दिखाया कि किस तरीके से आप लोग इस कौम के शाना बशाना आप लोग खड़े हैं, और इस कौम के साथ जिन जिन लोगों का कोरोना भी हो रहा है उन लोगों के लिए भी आप लोग अफेक्टेड काम कर रहे हैं। और मैंने एक सेंटर में मैं आपके गया जो आप लोगों ने इसकी नई बुनियाद रखी है, जो सेंटर है बेसिकली पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस एंड क्राइसिस मैनेजमेंट का जो आपने एक इदारा बनाया है। अगर इस इदारे की बात की जाए, वहाँ पे काफ़ी मैं लोगों से भी मैं मिला, वहाँ पे लोगों से मैंने नाज़रीन को भी मिलवाया, मैंने उनकी ज़बानी भी, आपके जो स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है कि वो किस किस तरीके से वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो इदारा है ये अवामुल नास के लिए इदारा क्या काम कर रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ सिक्योरिटी डिवीज़न में। और सिंध पुलिस पहले दिन से ही ये जो परेशानी सबको पे लायक है और पूरी दुनिया है जिससे प्रॉब्लम में है, उससे हम निपटने के लिए पब्लिक की मदद कर रहे हैं। और लॉकडाउन के हवाले से ना सिर्फ गवर्नमेंट के अहकामात को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो और पुलिस की मदद के साथ इस चीज़ को हम बेहतर तौर से निपट सकें। इस सिलसिले में IG साहब की जो काविशें हैं और एडिशनल ID कराची के अहकामात पे ये इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर हमने बनाया है। इसमें SSU के ऑफिसर्स और जवान और DSP लेवल के, इवन SP उसको हेड कर रहा है, उनका 24/7 इसमें काम है। और पब्लिक के जितने भी इश्यूज़ हैं, जैसे जो जब लॉकडाउन की सख्ती थी उसमें किसी ने हॉस्पिटल जाना है या इवन किसी को राशन की परेशानी है, तो हम इन तमाम की कॉल्स लेते थे और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती थी उनको नोट डाउन करके उनके घरों तक हमने राशन भी पहुँचाए हैं। उनकी बाकी मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से जो इमरजेंसी की नीड्स थी हमने उनको अपने महदूद वसाइल के साथ हमने उनको कंप्लीट करने की कोशिश की है। और ये सेंटर पब्लिक के लिए काम कर रहा है। इमरजेंसी नंबर हमने सबको उसमें बांटे हुए हैं ताकि लोगों को अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकें और हम उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। अच्छा मकसूद साहब, मोबाइल वैन्स की अगर बात की जाए, 12 अप्रैल 2020 को आपने जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया। मोबाइल वेलफेयर टीम्स की मैं बात कर रहा हूँ, कराची के डिफरेंट जोन्स में ये काम कर रही हैं आपकी टीम्स, तो आप ये बताएंगे इसमें किस किस तरीके से आपने जो बाइफिकेट किया इन टीम्स को? जी, एडिशनल ID कराची की तरफ से ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था कि हमारे जितने जवान ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो भी इसी मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं, तो उनकी वेलफेयर का ख्याल करना चाहिए। इस हवाले से हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जोन में अपनी अपनी मोबाइल वेलफेयर टीम्स डिप्यूट की, जो कि जाके उनका टेम्परेचर चेक करते थे और अगर उनके साथ मेडिकल का स्टाफ भी होता था और डॉक्टर्स भी होते थे। और अभी भी वो हर रोज़ इस काम पे हैं और उसमें उन लोगों को ना सिर्फ जाके ब्रीफिंग देते हैं कि कैसे आपने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी है
और बल्कि उनको आगे अगर किसी की कोई अलामात हैं तो उनको आगे गाइड करते हैं उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से। अगर किसी को कोई जो टेस्ट की ज़रूरत है तो उसका टेस्ट करा के उसकी ट्रीटमेंट या आइसोलेशन की ज़रूरत है तो हम उसको उस तरफ लेके जाते हैं। अभी तक जैसे आपको पता होगा 150 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस हैं सिंध पुलिस में। उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से, ट्रीटमेंट तो सच नहीं है मगर आइसोलेशन और बाकी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं उस हवाले से पुलिस डिपार्टमेंट उनकी भरपूर इमदाद कर रहा है और उनको न सिर्फ गाइड कर रहा है बल्कि उनको आगे जो बाकी सपोर्ट सिस्टम है उसके साथ उनकी हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो फ़र्ज़ करें किसी अफसर या जवान का पॉजिटिव आ जाता है तो हम उनके जो आसपास के लोग हैं उसके डिपार्टमेंट के उसको भी हम उसके टेस्ट के लूप में लेके आते हैं ताकि अगर वो उससे इफ़ेक्ट हो गए हो तो उसको भी हम उसका एहतियाती तदाबीर के साथ उसको आइसोलेट कर सकें ताकि बाकी लोग इससे बच सकें। फिर जो फैमिलीज़ हैं जिन जो इफ़ेक्टेड हैं उनकी फैमिलीज़ को भी हम जाके टेस्टिंग करवा रहे हैं ताकि फैमिली मेम्बर्स तक हम उसकी वेलफेयर की कर सकें, उनके आइसोलेशन में उनकी हेल्प कर सकें और उनकी जो बेसिक नीड्स हैं मेडिकल की या बाकी चीज़ें उसको हम लुक आफ्टर कर सकें। अच्छा, अगर बात की जाए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव केसेस यहाँ पे हुए हैं? जी, सिक्योरिटी डिवीज़न में हमारे जो यूनिट्स हैं सारे जिसके अंदर SSU है, मददगार 15 है, फॉरेन सिक्योरिटी सेल है और कोर्ट पुलिस है और बाकी जो जजेस, ऑनरेबल जजेस और बाकी लोगों की जो सिक्योरिटी कर रहे हैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स की, तो उनके जितने भी डिप्लॉयमेंट्स हैं उन सब का हमने इस तरीके से उनका वेलफेयर भी कर रहे हैं और ये टेस्टिंग की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। अभी तक हमारे 19 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और वो इसमें से कुछ इलाज आइसोलेशन के बाद रिकवर करके वापस आके ड्यूटीज़ भी ज्वाइन किए। 8 लोग ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हुए थे, फिर आइसोलेशन और केयर के बाद अब वो उनका नेगेटिव टेस्ट आया और वापस ड्यूटीज़ ज्वाइन की हुई उन्होंने। बाकी जो है अंडर ट्रीटमेंट है और अपने घरों पे कुछ हॉस्पिटल्स में आइसोलेट किया। अच्छा, आइसोलेशन की अगर बात की जिस तरह आपने, तो क्वारंटीन में भी कुछ लोग हैं क्या? बिल्कुल, क्वारंटीन ना सिर्फ हॉस्पिटल में क्वारंटीन है बल्कि अपने घरों पे भी लोगों को हमने क्वारंटीन किया हुआ है ताकि उनकी कोई परेशानी ना हो। अगर वो घरों में रहना चाहते हैं और उनको वहाँ पे कंफर्टेबल है, हमने वहाँ पे उनको क्वारंटीन किया हुआ है। अच्छा मकसूद साहब, एक हमारी वफाकी हुकूमत ने एक प्रोग्राम लेकर आया एहसास प्रोग्राम के नाम से और उसमें स्पेशल सिक्योरिटी भी काम कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें आप लोगों का क्या अहम किरदार है? ये एहसास प्रोग्राम में जहाँ तक गरीबों की मदद हम कर रहे हैं, जो हकदार गवर्नमेंट की सपोर्ट लेने के लिए आते हैं तो बहुत ज़्यादा रश लग जाता है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अब जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग वहाँ पे तैनात किए जाते हैं, इतने उनकी पास रिसोर्सेज नहीं होता कि इतने बड़े क्राउड को मैनेज करें। ख़वातीन की इतनी बड़ी तादाद आती है, उसमें हमारी लेडी कमांडोज तमाम सेंटर्स पे काम कर रही हैं और पब्लिक को ना सिर्फ गाइड कर रही हैं बल्कि फैसिलिटेट कर रही हैं और उनकी हेल्प कर रही हैं ताकि ये जो मुश्किल टाइम है इसमें ये जो इमदाद पहुँचाने का जो पूरा प्रोसीजर है वो उसको हम बेहतर तौर पर सर अंजाम दे सकें। अच्छा सर, अगर बात की जाए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के, आपके जो जवान हैं ये फ्रंट लाइन पे जो है ये मुकाबला कर रहे हैं, तो इनकी फलाह बहबूद के लिए आपने क्या काम किया? इनके वेलफेयर का हमने पूरा सिस्टम है और इनका मेडिकल का, इनका बाकी चीज़ों का तमाम का ख्याल रखते हैं। खाना इनके ड्यूटी पॉइंट्स पे इनको मिलता है और 8 घंटे की शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं और एक प्रॉपर वेलफेयर का डिपार्टमेंट है जो कि इनको लुक आफ्टर करता है। इसमें अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके इलाज कराने के अलावा वो मैं पर्सनली उनके साथ राब्ते में रहता हूँ ताकि उनकी हम वेलफेयर कर सकें। और अगर कोई हमारा जवान दौरान ड्यूटी शहीद हो जाता है तो उनकी फैमिली का और उन तमाम लोगों का हम ख्याल करते हैं, तो उनके घरों तक हम सारी चीज़ें, उनके बच्चों की तालीम, उनकी बाकी चीज़ें हम लुक आफ्टर करते हैं। अच्छा, इस जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इसमें जो है हमारे जो फलाही इदारे वो भी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि JDCs में है और ये दूसरा जो इदारा है वो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है, तो ये इदारे जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो आपके जवान हैं वो इनका एक शाना बशाना इनका साथ दे रहे हैं। देखें, ये जब पैनिक मची ना कि लॉकडाउन हो गया है, कोई चीज़ जो है खुली भी नहीं है, लोगों का रोज़गार चले गए, तो जो डेली वेजेस का तबका था, दिहाड़ीदार तबका, उनके जो इश्यूज़ थे कि जी अभी हम बच्चों को कैसे खाना खिलाएं या राशन का क्या बंदोबस्त हो सके,
तो गवर्नमेंट के तरफ से जो वेलफेयर इदारे थे उनके साथ मिलके जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता था तो भगदड़ मच जाती थी और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते थे लोग, या इवन अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे तो इतनी फ्रस्ट्रेशन थी कि वो आगे इमदाद पहुंचाने पे मुश्किल होती थी उनको। तो सैलानी वेलफेयर और जेडीसी और बाकी लोगों के साथ मिलके हमने कोशिश की कि उनको जहाँ जहाँ पे राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे उनको हम सपोर्ट करें और लोगों को घरों तक जाके हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन में उनकी मदद की है। फिर जो कॉल्स हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर में राशन के हवाले से आती थी, जैसे अगर आप फिगर्स देखें तो 4000 से ज़्यादा हमने लोगों को राशन घरों तक पहुंचाए, जिनके हमारे पास कॉल है कि हमारे पास किसी भी वेलफेयर एजेंसी का सपोर्ट हम नहीं ले सके, तो घरों पे हमने उन्हीं एजेंसीज़ की मदद के साथ हमने उनको हेल्प की। आपने हाल ही में पुलिस सर्विसेज इमरजेंसी सिक्योरिटी का अपने चार्ज संभाला। अगर इसकी बात की जाए 15 की, तो 15 कितना मददगार है ये आवाम के लिए? देखें, जो पहला इंटरेक्शन होता है पब्लिक का और पुलिस का वो होता है जब आप कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपको चेक करता है या इमरजेंसी में आप पुलिस को कॉल करते हैं। तो जो हमारा इमरजेंसी कॉल सिस्टम था वो जिस तरीके का होना चाहिए था वो ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज या ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स वो हम नहीं दे पा रहे थे। तो एसएसयू की जो कारकर्दगी आपने देखा है कि हमने चीज़ों को इम्प्रूव किया, जवानों की ट्रेनिंग और तनख्वाहों के हवाले से हमने उनकी बेहतरी लेके आए तो वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक एडिशनल आईजी साहब का विज़न था कि जिस तरह एसएसयू बेहतर काम कर रही है तो हमारा जो रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स है मददगार 15 उसको भी एसएसयू की लाइंस पे प्रोफेशनल होना चाहिए और पब्लिक की मदद के लिए हर वक्त तैयार और कम से कम टाइम में वहाँ तक पहुँच सके। तो ये एक चैलेंज था एसएसयू की टीम के लिए कि उस चीज़ को अपग्रेड करना। अच्छा, जब आप किसी चीज़ को अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और रिसोर्सेज लेने के लिए एक प्रोसीजर है कि उसको आप गवर्नमेंट को प्रपोज करते हैं, देन आपकी बजटिंग होती है, फिर आपको उसका 1 साल लग जाता है। मगर विद इन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज वो हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है कि जब तक वो आएंगे जो एसएसयू के एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज थे उससे हमने इमरजेंसी मददगार 15 को इम्प्रूव किया है। उसी रिसोर्सेज के साथ उनकी तनख्वाहें हमने एसएसयू के बराबर करवाई ताकि वो लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो बेहतर तौर पे मोटिवेट होकर काम कर सकें। फिर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि जो पब्लिक के साथ डीलिंग है वो इम्प्रूव हो सके। फिर जो उनका फ्लीट थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके बेसिक लॉजिस्टिक इश्यूज़ थे, उसको हमने एसएसयू के साथ जम करके उसको इम्प्रूव किया। तो विद इन सिमिलर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज विदाउट एनी एक्स्ट्रा बजटरी कॉस्ट 15 को हमने इम्प्रूव किया है। अभी अगर आप रिस्पांस टाइम की बात करते हैं तो पहले जब पब्लिक कॉल करती थी 15 पे तो उनका 25 से 30 मिनट का रिस्पांस एवरेज टाइम था। अब हम उसको विद इन 10 मिनट्स लेके आए हैं। अभी रिड्यूस करके अभी आप अगर कोई भी डिस्ट्रेस में 15 को कॉल करता है तो हमने अपनी गाड़ियों की पोजीशनिंग ऐसी की हुई है, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम इस तरह इम्प्रूव किया है, विद इन 10 मिनट्स आपके पास पहुंचती है। और ये करने से ये हुआ है कि अभी इतने पिछले 4-5 महीने में बहुत सारे रेड हैंडेड हमने वारदातें पकड़ी हैं, क्रिमिनल्स को पकड़ के कंसर्न थानों के हवाले किया है। ये तभी पॉसिबल हो सका कि आपने कॉल की, नियरेस्ट मोबाइल जो थी एरिया की उसने रिस्पॉन्ड किया और डकैट्स या जो रॉबर्स थे उनको पुलिस के हवाले किया ताकि उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सके। अगर ये हम नहीं करते तो इसी तरह पब्लिक के साथ परेशानी रहती और वो पुलिस के अंदर जो एक समझते हैं कि जो वो देर से पहुंचती है वो वाली शिकायत हमने दूर की। नहीं, मकसूद साहब, बात अगर की जाए कि जिस तरह आपने सिक्योरिटी डिवीजन आप देख रहे हैं माशाल्लाह से और यूनिट्स 7 यूनिट्स आपके अंडर में हैं, तो ये वाकई काबिल तस्लीम ये बात है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक बात एडिशन करता चलूँ कि अगर बात की जाए सिंध पुलिस की अगर बात की जाए तो मकसूद मेमन साहब का उन पुलिस ऑफिसर्स में नाम जो है वो आता है कि जिन्होंने सिंध पुलिस को बेहतर करने में इनका भी बड़ा अहम किरदार है। मकसूद साहब, मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप पुलिस के लिए जो काम कर रहे हैं, इससे पेंडेमिक सिचुएशन भी माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, और अगर बात की जाए इस पेंडेमिक सिचुएशन की कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आपने डॉक्टर्स को भी यहाँ पे बुलवाया और एक सेमिनार भी आपने कंडक्ट करवाया। इसमें डॉक्टर फरहान ईसा साहब जिन्होंने हेड के यहाँ पे सेमिनार और आपका स्टाफ भी इनके साथ मौजूद था और वो सेमिनार आपने करवाया अवेयरनेस के लिए, बेसिकली अपने स्टाफ के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि उस सेमिनार से आपके स्टाफ में कितना शऊर आया इस कोरोना के हवाले से? देखें, ये जो बीमारी की जो वबा फैली हुई है ये पूरे मुल्क के लिए एक नई चीज़ है
इसके लिए एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक फैमिली मेम्बर को, या हम सब जितने कांस्टेबल्स हैं, अफसर हैं, मैं उनको एज ए फैमिली मेम्बर ही समझता हूँ। अगर आपके फैमिली मेम्बर को एहतियाती तदाबीर का नहीं पता होगा तो वो खुद भी इफ़ेक्ट होगा, बाकी लोगों को भी करेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमने शुरू से एक तो वेलफेयर टीम्स का हमने रखा कि वो हर एक चेकिंग पॉइंट पे जाके चेक करे। फिर जो नफ़ी बैरिक्स में रह रही थी या जो यहाँ पे ऑफिस में ड्यूटी कर रहे थे, उनके लिए हमारे अपना मेडिकल स्टाफ था, वो उनको डेली ब्रीफ करता था, चेक करता था। फिर जब इनकी टेस्टिंग के हवाले से बारी आई कि फिर हम जो हमारे दोस्त काम कर रहे हैं पुलिस वेलफेयर के लिए या पब्लिक की वेलफेयर के लिए, उन्होंने ऑफ़र की कि हम आपके लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि कैसे इसको हम इस बीमारी से लड़ें और क्या एहतियाती तदाबीर करें। डॉक्टर फरहान ईसा, ही इज़ ऑलवेज बीन काइंड, ऑलवेज सपोर्टिव। उन्होंने न सिर्फ पब्लिक के लिए बल्कि सिंध पुलिस के काफ़ी यूनिट्स के लिए ये सेमिनार्स किए हैं और उनको आगाही की। फिर उनके जो इमरजेंसी केसेस थे उसमें उन्होंने टेस्टिंग की सपोर्ट दी और इस तरीके से ये जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं उनके साथ उन्होंने वो ख़ुद भी हालांकि इसी जिहाद में शामिल है, उसमें इनकी सपोर्ट के लिए अपनी टीम भेजी। वो खुद आए, इनको ब्रीफ़ किया और एहतियाती तदाबीर के बारे में बताया। फिर जो लोग उनको लगा कि ये हो सकते हैं केसेस, उन लोगों की टेस्टिंग की, उसमें से भी 4 लोग पॉजिटिव आए। तो ये सारी उसी एफर्ट का एक कंटिन्यूशन है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं अपने जो वेल विशर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके साथ मिलके, ताकि ये जो वबा है, ये जो मुसीबत है, इससे बेहतर तौर पर निपटा जा सके। मकसूद साहब, फ्रंट लाइन फाइटर्स की आपने बात की, तो आप लोग सब फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं ये लोग, क्योंकि हम जिस तरह बात करते हैं, पैरामेडिक्स की बात करते हैं, हम लोग नर्सेस की बात करते हैं, हम लोग डॉक्टर्स की बात करते हैं, जिस तरह सोल्जर्स हमारे बॉर्डर पे जो है जंग लड़ रहे होते हैं, ये लोग भी ये कोरोना जैसी वबा से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये सब लोग वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मकसूद साहब, मुझे ये बताएं कि 10 साल के टेन्योर में, देखिए मैं यहाँ पे आज तीसरी बार जो माशाल्लाह शो करने के लिए आया, और मैं तो यहाँ पे समझने एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ कि माशाल्लाह जब मैं आता हूँ तो नाज़रीन कोई ना कोई नई अमेंडमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आती है और बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर मुझे नज़र आता है। मैं तो यही दुआ करता हूँ अपने अल्लाह से कि खुदा के वास्ते जो हमारी नॉर्मल पुलिस है वो भी काश ऐसी हो जाए जिस तरह यहाँ का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, यहाँ से वाकई वापस जाने को दिल ही नहीं करता। बड़े अच्छे तरीके से आपके यहाँ पे कमांडोज जिस तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से आपके दीगर जो स्टाफ यहाँ पे बात कर रहा होता है, हमारी दीगर पुलिस में भी इस तरह का जो है, अल्लाह करे ये वाकई जो एक एजुकेट आपने की है वो लोग भी इस तरह एजुकेट करके इनको यहाँ तक लेकर आ जाए। बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वाकई ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे आ गए हैं और इंटरनेशनल स्टैंड पे हम लोग काम कर रहे हैं। मकसूद साहब, 10 साल का टेन्योर आपने माशाल्लाह गुजारा है यहाँ पे, और आप पाकिस्तान नेवी में भी रह चुके हैं। एक सीनियर ऑफिसर है हमारे माशाल्लाह सिंध पुलिस के, और ना सिर्फ सिंध पुलिस के बल्कि पाकिस्तान के। तो मुझे ये बताएं मकसूद साहब कि इस टेन्योर में देखिए जब इंसान कामयाबी की तरफ गामजन होता है ना तो बड़ी हडल्स आती हैं, बड़े लोग आसपास के लोग कनकनी मार रहे होते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो? whenever you bring change there is always a resistance to change। ये जितना आपने देखा है ये सारा चेंज है, ये स्टेटस को के अगेंस्ट आने वाली बात है। जो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल पुलिस भी हमारे बच्चे हैं, उनको भी हमने ठीक करना है, बाहर से आके कोई नहीं ठीक। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो आप SSU के जवान देखते हैं या जो हमने जितनी इम्प्रूवमेंट लेके आए, ये इसी ज़मीन का, इसी मिट्टी के लोग हैं। इनकी सिर्फ बेहतर हमने ट्रेनिंग की है, इनको बेहतर पैकेजेस दिए हैं। अगर यही चीज़ हम कर सकें कि हम तमाम पुलिस की बेहतर न सिर्फ रिक्रूटमेंट से लेके ट्रेनिंग, उनकी फैसिलिटीज़ को बेहतर करें, उनकी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, उनका वेलफेयर सिस्टम बेहतर करें, तो ये जो लोग आप देखते हैं कि परेशान हैं या जो भी इनके इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे और बेहतर तौर पे पब्लिक की सर्विस कर सकेंगे। अभी SSU का जैसे जब शुरू किया था तो 1300 की वैकेंसीज से शुरू किया था हमने, जिसकी गवर्नमेंट ने हमें अप्रूवल दी। वो इसी विज़न के साथ दी कि इन लोगों की ट्रेनिंग बेहतर हो, उनकी जो वेलफेयर का सिस्टम बेहतर हो, उनके पे पैकेजेस बेहतर हो, ताकि ये जो ड्यूटी करें वो दिल जमाई के साथ करें और उसके ड्यूटी के दौरान उनको कोई परेशानी ना हो। अगर यही सिस्टम हम न सिर्फ सिंध पुलिस, पूरे पाकिस्तान पुलिस में करते हैं और एक जवान को इस चीज़ की फ़िक्र ना हो कि उसके बच्चों का 3 वक्त की खाना है, कि एजुकेशन है, उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं हो, उसको इसकी स्ट्रेस ना हो, तो वो बेहतर तौर पर पब्लिक की मदद कर सकेगा। अभी जो हमारी सेंक्शन स्ट्रेंथ है SSU की,
1300 से 8000 पे पहुंच गई है। अभी उसका हम पब्लिक सर्विस का जो अपना रीच है वो हम बढ़ा रहे हैं थ्रू इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी चीज़ों में भी, जैसे कि हम अभी जो इसका नेक्स्ट एक्सटेंशन का फेज़ है कि हम हर इंटीरियर सिंध के अंदर अपने यूनिट्स भेजें ताकि वहाँ की इमरजेंसी सर्विसेज को भी बेहतर करें। ये जो ऑपरेशन है एंटी डकैत, हम उसमें हिस्सा लिया है और हम हर रीजन लेवल पे उसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि यही लोग जाके जो सेंसिटिव काम है, जो बियॉन्ड लोकल पुलिस के रीच के हैं, उसको बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकें। 8000 अगर आप देखें और टोटल पुलिस की स्ट्रेंथ देखें 1.5 लाख से ऊपर सिंध पुलिस है, तो उसका परसेंटेज देखें तो 5% तक के करीब हमारा, तो सिंध पुलिस का 5% बेहतर परफॉर्म कर रहा है, एग्जाम्पली परफॉर्म कर रहा है। बाकी लोग भी उन्हीं रिसोर्सेज में अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मगर वो भी बेहतर हो सकता है। लेकिन सर हम तो ये जानते हैं कि कैप्टन ऑफ द शिप अगर अच्छा हो ना, जिस तरह आप माशाल्लाह लेकर चल रहे हैं इस शिप को, मैं शिप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस शिप को आप 2010 से लेकर आ रहे हैं और माशाल्लाह आज अगर बात की जाए कि किस तरीके से आप उसको वहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आए, इसमें खराज तहसीन तो आप हैं मुस्तक इसके, तो अगर बात कीजिए नॉर्मल पुलिस की तो वो भी तो इस तरह कर सकते हैं ना सर? जी देखिए, उसके लिए आपको बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए रिसोर्सेज, उसके लिए तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए जब तक वो रिसोर्सेज नहीं आते, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि पूरी सिंध पुलिस या पूरी पाकिस्तान पुलिस SSU की तरह ही की ट्रेंड हो, उनकी इसी तरह की परफॉर्मेंस हो और वो इसी तरीके से पब्लिक के साथ बेहतर तौर पे पेश आ सके, ताकि जो सर्विस जो हमारा काम है बेसिक कि पब्लिक की मदद करें मुश्किल वक्त में और प्रोफेशनल तरीके से उनकी सपोर्ट कर सकें, ताकि उनको जब हमें देखे तो एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, वो हमारी तरफ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और इसी ट्रस्ट के साथ जो मुआशरे की बुराइयां हैं वो हम तक कम्युनिकेट कर सकें थ्रू कम्युनिटी पुलिसिंग। ये सारी चीज़ें पॉसिबल है अगर हम उनको बेहतर तौर पे सर्व कर सकें, बेहतर सर्विसेज दे सकें। तो कोशिश कर रहे हैं, इसमें सिंध गवर्नमेंट, पुलिस की कमांड, इन तमाम की जो है सपोर्ट शामिल है कि अगर हम इसी तरीके से करते रहें तो वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह आपकी और मेरी जनरेशन में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि सारी सिंध पुलिस जो है आप कह सकेंगे इसी तरह SSU की तरह प्राउड है। मकसूद मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड 1 सेकेंड कि आपसे मिलकर बड़ा ज़बरदस्त लगा, हाथ मिला नहीं सकते, यहीं से मैं आपको सलाम पेश कर देता हूँ अपनी कौम की जानिब से। नाज़रीन, ये थे मेरे साथ रुए रवा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मकसूद मेमन साहब, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी और आज माशाल्लाह से मैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे आया हूँ और मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे काम हुआ। जब मैं आता हूँ तो कोई ना कोई यहाँ पे अमेंडमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आती है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपसे एक बात करना चाहूँगा, जिस तरीके से स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट काम कर रहा है और जिस तरीके से मैं ये कहूँगा कि इंडिविजुअली हर इदारा काम करे और आप लोग भी अपनी जगह पे अपना काम करें, मैं वो बताऊँगा कि आप लोगों ने क्या काम करना है, लेकिन हर इदारा अगर इंडिविजुअली अपनी कैपेसिटी में काम करेगा तो यकीन मानिए ये जो कोविड-19 है इससे मुकाबला करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और आपने जो करना है, जो मैं आपसे कह रहा था, आप लोगों ने अपने आप को क्वारंटीन करना है। अगर मुश्किल, अगर कोई अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तब आप घरों से निकलें, वरना मत निकलें, क्योंकि जैसे कि अभी मकसूद मेमन साहब ने भी कहा कि जिस तरह अभी लॉकडाउन अभी खोल दिया गया है, खुदा के वास्ते SOPs पे अमल करें। SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो आप यकीन माने अल्लाह ना करे चाइना जैसा वक्त यहाँ पे ना आ जाए। अगर यहाँ पे वो वक्त आ गया तो हमारे पास वो वसाइल नहीं है, इसलिए आपको उस SOPs पे अमल दरामद करना होगा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने आज आपको दिखाया है कि इस कोविड-19 में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट क्या काम कर रहा है। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वॉक थ्रू गेट भी लगाया हुआ है। सैनिटाइज़र मशीन की मैं बात करूंगा कि ये सैनिटाइज़र जो यहाँ पे जो ये गेट लगाया है, बेसिकली ये जिस तरह आपको पता है कि आजकल ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इसकी रोकथाम की वजह से ये लगाया गया है ताकि कोई बाहर से जब वो अंदर जाए तो वो इंसान सैनिटाइज होकर यहाँ से जाए, ताकि कोई ऐसा वाक़या, जिस तरह आपको पता है कि कोरोना आजकल किस तरह फैला हुआ है, वो उन वाक़यात में जो है वो कमी आए। आप लोग रहिए मेरे साथ, FR7 जारी।
नाज़रीन, जैसा कि आपने आज देखा कि आज FIS 7 की टीम ने आपको दिखाया स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट से कि किस तरीके से इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये जवान हमारे काम कर रहे हैं और वाकई यहाँ पे खराज तहसीन जो है इनको देने को दिल करता है कि ये किस तरीके से अपनी जान खतरे में डालकर आपको जैसा कि पता है कि कोरोना वायरस ये किसी को भी लग सकता है, लेकिन ये लोग अपनी जान की फिक्र के बगैर हम लोग की हिफाजत करते हुए जो है ये काम कर रहे होते हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे कमांडोज मौजूद हैं, आइए इनसे मैं आपको मिलवाता हूँ और ये 24/7 यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे माशाल्लाह काम कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में। आप जब आए यहाँ पे अपॉइंट हुए तो आप क्या समझते हैं, आपको अपने अंदर क्या बेहतरी महसूस हुई? सबसे पहले तो SSU एक बेहतरीन इदारा है। जैसे हम लोगों की इसके बारे में सोच होती है कि पुलिस करप्ट है, करप्शन है इसमें, लेकिन जब से हम यहाँ SSU में आए तो हमें ये पता चला कि ये कोई और इदारा है। सबसे बेहतरीन यहाँ का सिस्टम है, मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन सिस्टम। अभी आप देखें कोरोना के सिस्टम में आप देखें वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, सैनिटाइज़र का सिस्टम लगा हुआ है, जगह जगह सैनिटाइज़र लगे हुए हैं। हमें रोज़ाना ब्रीफ किया जाता है कि किस तरह आपने सोशल डिस्टेंस करनी है, किस तरह आपने बाहर जाके ड्यूटी करनी है, किस तरह लोगों से बचना है, क्योंकि कोरोना तो किसी को देखता नहीं है कि ये पुलिस है, ये डॉक्टर है या ये कुछ भी है, वो तो हर किसी को लग सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि नाज़रीन, ना कोरोना रंग देखता है, ना नस्ल देखता है, ना देखता है कि इसके बाद कितना पैसा, ना देखता है कि इसके बाद कौन सी कुर्सी है, ये किसी को भी लग सकता है। आइए मैं आपको एक और जवान से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में आप काम कर रहे हो, इस पेंडेमिक सिचुएशन में ये जो वबाई ये जो दिन हम लोग गुजार रहे हैं, ये जो एक वबा जो फैली हुई है पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, तो आप इसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं? आप सेफ्टी मेजर्स का कितना ख्याल करते हैं? हम लोगों को जो है ना सबसे पहले अपनी सेफ्टी रखनी पड़ती है और अपने साथियों की रखनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग जो है बाहर जाने से पहले खुद को सैनिटाइज़ करते हैं और वहाँ से वापस आने के बाद भी हम खुद को सैनिटाइज़ करते हैं, अपने मास्क लगा के रखते हैं, ग्लव्स पहन के रखते हैं। और हमारे पास यहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं, उनमें से हमें गुजर के आना और जाना वहीं से पड़ता है। और यहाँ पे हमारे हेडक्वार्टर में अगर किसी को मामूली सा भी टेम्परेचर है तो हम उसे अंदर नहीं आने देते, चाहे वो कोई भी ऑफिसर हो या सोल्जर हो। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये लोग काम कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त लगता है। मैं यहाँ पे ये जितने जवान यहाँ पे मौजूद हैं इन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ना सिर्फ ये बल्कि जितने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में जो जवान वो काम कर रहे हैं, मैं इन तमाम जो हमारे कमांडोज़ हैं इनको मैं जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी जानिब से और FIS 7 की टीम की जानिब से। और नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह आप जानते हैं कि ये कोरोना जैसी वबा जो है इससे हमें आपको मिलकर जो मुकाबला करना है। और मैं आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं माजी में भी मैंने कुछ शोज़ किए कोरोना के हवाले से, मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि कोरोना से आप लोग जो सेफ्टी मेजर्स उसका खास ख्याल रखें। अगर देखिए जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है ये जो लॉकडाउन जो है ये खोल दिया है, लेकिन खुदा के वास्ते SOPs पे अमल करते हुए जो है आप लोग घरों से निकलें। और अगर बहुत मुश्किल है, बहुत इमरजेंसी है, तब घरों से निकलें, वरना अपने आप को घरों में महदूद कर लें। क्योंकि देखें बात वही है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है। हम नहीं चाहते कि ये वो वक्त है जैसे चाइना में ऐसा हुआ कि रोड पे लाशें हमें मिलती थी और हमें नज़र आती थी, हम न्यूज़ में देखा करते थे। तो खुदा के वास्ते आप लोग जो है अपने आप को क्वारंटीन कर लें घरों में। और अभी ईद भी आने वाली है तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, ग्लव्स का ख्याल करें, मास्क का ख्याल करें। ये इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक ऐसी वबा है जिससे हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। आप जैसा कि देख रहे हैं जवानों ने जो है मास्क पहने हुए, और आप ये भी सोच रहे होंगे मैंने मास्क क्यों नहीं पहना, क्योंकि ये जितने जवान मेरे साथ मौजूद हैं इन सब की अभी स्क्रीनिंग हुई है और ये सब जो है बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, सेहतमंद है। इनको जो कोरोना इन सब का नेगेटिव है, तभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, तभी मैंने जो है मास्क नहीं पहना हुआ है। नाज़रीन, मैं यहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे पीछे एक बड़ी एक फहरिस्त मुझे नज़र आ रही है हमारे जवानों की। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये वो जवान हैं जिन लोगों ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को बनाने में इन सब का बड़ा अहम किरदार है। अगर मेरा कैमरामैन फोकस करके मैं चलता जाऊंगा और ये दिखाते जाएं कि ये वो जवान हैं, इन जवानों ने स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट में जो है अपनी जानों के नजराने पेश किए, जामे शहादत नोश किया इस स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट को यहाँ तक जो है पहुँचाने में। क्योंकि देखिए भला हम लोग इन लोगों को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये वो जवान है जो कि स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की जो बुनियाद रखी उस वक्त से लेके अब तक जिन जिन लोगों ने जो शहादत जो है यहाँ जो शहादत का रुतबा जिन्होंने हासिल किया वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। जाते थे नाज़रीन, मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 स्टे होम। क्योंकि देखिए घरों में अपने आप को जो वो कहते हैं ना जो महदूद है वो महफूज है, इसका ख़ास ख्याल रखें।
आज के FIR7 में हमने आपको दिखाया कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट किस तरह काम कर रहा है। मैं अपनी तरफ से और FIR7 की टीम की जानिब से खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको मजीद हिम्मत और इस्तिकामत दे, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और FIR7 की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। पाकिस्तान, सिंध पुलिस, SSU,